नजर आ रहा है स्क्रीन? यस सर। ओके। हुमा, आपका काम हम यहीं पे इस तरह देखेंगे। मैं इसको जूम आउट कर लूँ। पहले मैं एक स्लाइड शो चला देता हूँ, उसके बाद सब ऑब्जर्व कर लें, फिर हम उनसे क्वेश्चंस करेंगे, वो आंसर्स देंगी, फिर हम फीडबैक दे देंगे। ओके? ओके सर। किसी की स्क्रीन स्ट्रक हो जाए तो लेट मी नो। जी हुमा, हमें थोड़ा आइडिया दे दें अपने एक्सपीरियंस के बारे में, और अपना थोड़ा इंट्रोडक्शन, आप क्या पढ़ रही हैं, और किससे करना पसंद है आपको, लाइक मोबाइल से, कैमरे से, और आपका फेवरेट जॉनरा कौन सा है, किस टाइप ऑफ की फोटोग्राफी, कौन से टाइप की आपको पसंद है? Assalamualaikum sir, I am Humanwa. I am doing BSc Honors in Agriculture Sciences from University of Agriculture, Faisalabad. और सर जनरली मुझे जस्ट नेचर फोटोग्राफी पसंद है, बस टिप या बेस इसकी ये है कि जो भी कोई सीन या कोई चीज़ जहाँ क्लिक कर जाए तो वो मैं कैप्चर कर लेती हूँ, और मेरे पास मोबाइल ही है तो इसलिए मैं उसी से कैप्चर करती हूँ। इसमें से 2-4 शॉट्स हैं कैमरा के, तो वो उस टाइम मेरे पास कैमरा अवेलेबल था तो मैंने उससे किया हुआ है, जैसे कि एप्पल वाला कैमरा का है। बाकी बाकी सारे स्टूडेंट्स? तकरीबन हाँ, बाकी सारे तकरीबन मोबाइल के हैं। ओके। बाकी स्टूडेंट्स ये एटलीस्ट बता दें कि उनका फेवरेट इमेज कौन सा है। सॉरी सर, व्हाट्स योर फेवरेट? फेवरेट इमेज आउट ऑफ ऑल दीज? नेचर फोटोग्राफी है, काफी अच्छी है, और बहुत मेरा ख्याल है एडिटिंग तो की ही नहीं हुई, और उसकी एडिटिंग थोड़ी बहुत जो की हुई है कुछ पिक्चर्स में नजर आई है, और बहुत नाइस और बहुत सॉफ्ट है इनका काम, मतलब देखने में। और जहाँ तक बात है फेवरेट की, तो मुझे जो वो एक नॉर्दर्न एरियाज का कोई है सीन, एक हट नजर आई मुझे, वो पिक्चर शायद आप दिखा सकें दोबारा। एक वो सर नॉर्दर्न एरियाज में एक घर सा बना हुआ है, वो वाली एक पिक्चर। ये वाली? सर मुझे अभी तक मेरी स्क्रीन पे नहीं आई, शो हुई। सेटिंग में जाके देखें, सेटिंग में जाके देखें आपके। सबको नजर आ रही है? यस सर। यस सर। सर मुझे तो वो यूनिवर्सिटी की पिक नजर आ रही है। वर्दा आपने आप एक स्क्रीन बार अपनी, रिफ्रेश कर लो। आपने स्क्रीन पास की एक होगी अपनी। नहीं नहीं, मैं रुको, मैं करता हूँ दोबारा शेयर। ये ना, आप बताएं। मैंने रिफ्रेश किया है। हो रही है रिफ्रेश स्क्रीन। एक वो, और दूसरी एक लीव्स वाली थी, वो फुल लीव्स ही हैं एक तो। जी जी, ये वाली सर मैंने देख ली है, और रिफ्रेश हो गया। जी जी, ये वाली एक। नीचे कहीं पे हैं लीव्स?
जी नीचे, और वो जो काफी सारे हैं वो वाली एक। जो काफी सारे लीव्स हैं, कोई बता सकता है कि ये किस पिक्चर की ये बात जो कर रहे एप्पल हैं? वाली पिक नजर आ रही है, उसके बाद डोर वाली है जिस पर लॉक किया हुआ उसके साथ है। अच्छा, जो डोर लॉक किया हुआ उसके साथ है। ये वाली, ये वाली। यस सर, ये लग रही है आई थिंक। मेरी ना सिग्नल प्रॉब्लम है काफी, मैं रिफ्रेश करके देख रही हूँ बार बार। आप अगेन ज्वाइन करें ना, लीव करके अगेन ज्वाइन करें। जी जी सर, यही ओके, यही वाली। ये दोनों बस। जी, ठीक है, नेक्स्ट आप बाकी बता इनका दो, काम बहुत अच्छा है। वो भी फीडबैक देता हूँ। सर तलहा आप। टोटली जो है वो सारा काम ही अच्छा लगा है हम्म। सर। सिंपल, सर अगर आपका सिंपल वन क्लिक अच्छा आ जाता है तो सर आपको फिर एडिटिंग की जरूरत ही नहीं पड़ती। सर बेसिकली इन्होंने काम ही यही किया है, क्लिक की इतनी पैशनेट से ली है कि बस एडिटिंग जरूरत ही नहीं पड़ी। एप्रिशिएटेबल सर। अहमद, सना, आप में से कोई बताएगा? तो जो बेस्ट चीज़ है इसमें वो सर ये है कि एडिटिंग बिल्कुल बेसिक की हुई है, या वो भी नहीं की, वेरी क्लोज टू नेचर है, तो इस वजह से इनकी पिक्चर्स अच्छी हैं। और जहाँ तक फेवरेट वाली बात है, तो इधर एक आई थी सर वाइट फ्लावर वाली, बिल्कुल सिंपल सी फोटो थी। यस सर। ओके। ये भी कैमरा क्लिक है। मेरी फेवरेट एक ये वाली है, पर्पल। और इसके साथ सर एक ये रेड वाली भी है, रेड वाली, ये वाली। ये जो पर्पल से पीछे जो है। यस सर। ओके, मुझे ये पर्पल अच्छी लगी थी, और मुझे इनकी ये जो एप्पल वाली है सबसे बेस्ट ये इमेज है। ये एप्पल के बारे में कुछ बताएंगी हमें? आइडिया कैसे आया आपको हुमा? सर ये ना कश्मीर की है। हम लोग ये रेस्ट हाउस था, उसमें ये यानी एप्पल का ट्री भी था, और ये पता नहीं कौन सा है। बहरहाल हम रैंडमली जा रहे थे तो मुझे ट्रंक नज़र आया यानी होलो, तो हाथ में एप्पल भी था। तो कज़न के पास कैमरा था। मेरा मोस्टली यानी यही होता है कि जो क्लिक यानी जो सीन जहाँ क्लिक कर जाए माइंड को, तो मैंने उसे रोका। मैं को रुको रुको रुको, मैंने यहाँ फोटो लेनी है। बाकी सारे जाने के लिए वेट कर रहे थे, मैंने कहा रुको इधर। तो फिर मैंने वो एप्पल रख के यहाँ बस सेट करके वो ले लिया। ये वाली पिक्चर हमने ग्रुप का आइकन भी लगा दिया है। थैंक यू सर। वेलकम। और वर्दा, अब आप फीडबैक दें, फिर तलहा एंड देन अहमद। हाउ शी कैन इम्प्रूव हरसेल्फ, कुछ भी, कुछ बताना चाहती हैं आप उनको? सर और जो ये मोस्टली नेटफ्लिक्स इसमें की हुमा एडिटिंग है वो जस्ट एक या दो यानी इफेक्ट्स मैंने डाले हुए हैं, जैसे थोड़े से कलर स्टेबल हुए हैं, और उसके अलावा इसमें कुछ भी नहीं है। जैसे पर्पल में है वो, इसमें मैंने जस्ट यानी ग्रीन लीफ था, तो इसमें मैंने वो कंट्रास्ट और ब्राइटनेस कुछ उस टाइप का वो थोड़ा सा करके सेट रैंडमली किया था। आइडिया मुझे नहीं है कि बेसिकली मैंने क्या किया है, पर रैंडमली थोड़ा सा करके तो इसका कलर पर्पल हो गया था, तो मुझे ग्रीन से ज़्यादा अच्छा लगा, इसलिए मैंने ऐसे रहने दी। और ये आप कौन सा एडिटर यूज करती हैं एडिटिंग के लिए? यार मेरे पास सैमसंग है, तो सैमसंग का अपना ही है एडिटर, जो उसमें एडिटिंग की लेकिन आप सेटिंग है कहना जस्ट कि वही। मोबाइल में कोई ऐप नहीं की हुई। नहीं, अभी रिसेंटली मैंने परसों चौथ वो जीनत से पूछा था, तो उसके बाद पिक्सआर्ट की है, पर उसमें से इसकी कोई फोटो नहीं है। ये सारी मैंने उससे पहले की हैं। नहीं, पिक्सआर्ट नहीं, आप जो है वो लाइटरूम यूज करें, वो आपकी स्किल्स मजीद निखर के सामने आएंगी। ओके, इंशाल्लाह मैं ट्राई करूंगी। तलहा एंड देन अहमद।
सर पहले अहमद भाई बता दें, देन मैं पकता हूँ। जी अहमद भाई कंटिन्यू करें। पिक्चर्स काफ़ी अच्छी हैं। कुछ पिक्चर्स में सर मतलब अगर ये अपनी कंपोजिशन या फ्रेमिंग को अगर ज़्यादा बेटर कर लें तो सर ज़्यादा अच्छी हो सकती हैं। बाकी सर ये बहुत अच्छी चीज़ है कि बहुत नेचुरल तस्वीरें हैं सर, ये बहुत कम मिलता है। ओके तलहा। सर मेरा भी सेम पॉइंट है अहमद भाई वाला ये कि सर जो है ना नेचर फोटोग्राफी सर वही जो है ना वो रहती है अडोरेबल हर जो सीन में ना। सर जो मर्जी आप सिनेरियो लें, जिस मर्जी एस्पेक्ट में, सर वो नेचर का सीन अगर आप क्लिक करेंगे ना सर वो बेस्ट रहेगा। अब देखें यहाँ पे इन्होंने शैडो को कैप्चर किया और शैडो की डिटेल बहुत यस अच्छी सर, है। यस सर, ये दरख्त को भी कर सकती थी लेकिन उन्होंने शैडो की किया और वो शैडो बहुत स्टैंड आउट कर रहा है दीवार के ऊपर। अब यस सर, फ्रेमिंग का यहाँ पे ताल्लुक ये है, जैसे अहमद की बात थी कि हुमा अगर आप थोड़ा सा 2-3 सेकंड्स और गौर करती हैं कि ये इमेज इतना खूबसूरत बनने वाला है तो आप इसके बिल्कुल सामने पैरेलल खड़ी हो जाती हैं और इसको स्ट्रेट कैप्चर करती हैं, अलाइनमेंट स्ट्रेट, बट इट डजंट मैटर। यस बट सर। वैसे ही सिर्फ एक बता रहा हूँ कि ये सीधी हो सकती थी अलाइनमेंट, प्लस ये जो ऊपर से क्रॉप हो गया ये भी ना होता। सर ये इसका सीन यही था कि दीवार वो ऊपर से टूटी हुई है और तो वो वो टूटी हुई यानी आती थोड़ा तो बहुत रफ अच्छा आना लगता था ना। जी। अच्छा लगता अगर टूटी हुई आ जाती तो, कि भाई ऊपर दीवार खत्म हो रही है तो शैडो खत्म हो गया तो जाके। चलें ठीक है इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम। ये आपके घर बहरहाल के मैंने इसके करीब है कहीं 2-3 पे? एंगल्स पे खड़े होके देखा था, ये बेस्ट था जिसमें सारे फीचर्स आ रहे थे। ओके मैं समझ रहा हूँ कि आपने सिर्फ उस चीज को कैप्चर करने के लिए दीवार को जो है वो रहने दिया, बिल्कुल ठीक है। अच्छा ये इंसेक्ट्स जब आपने कैप्चर किए तो ये उड़े नहीं या आपने जूम किया, क्या किया? सर कुछ भी नहीं, ये ऐसे ही थे। मैंने बहुत सर यानी बाहर के सीजन के हैं तो तब इतने सारे होते हैं तो फिर मैंने बहुत सारों पे करके और ये घंटे बाद शायद ये फोटो आई होगी फोकस ठीक है। करके और जो यानी स्टिक थे। ये सारे स्टूडेंट से क्वेश्चन है, ये फोटोग्राफ किस चीज की है? सर पानी लग रहा है शीशे के ऊपर। अच्छा कोई और? सर पीछे वो लाइट जल रही है शीशे के ऊपर, वो जो बड़ा सारा है वो उसके बैकवर्ड पे बिल्कुल लाइट ठीक है है। कुछ और कोई इस और टाइप कुछ का। बताना चाहेगा? जी सर, मिरर के ऊपर वाटर ड्रॉप्स हैं और जी जहाँ सर तक वही, लाइट की बात है वो बल्ब की लाइट मुझे फील हो रही है। जी सर वही है, वो सफेद रंग का है कुछ समवन टाइप सा। अच्छा मुझे ये फील हो रहा था जैसे मरकरी है, ये मरकरी के ड्रॉप्स हैं। मुझे पानी नहीं लग रहा था कहीं से भी क्योंकि ये ब्लैक कलर के हैं। पानी ट्रांसपेरेंट होता है कि ट्रांसपेरेंट नहीं है? तो हम आप बताइए क्या है? सर ये गाड़ी के शीशे पे कैप्चर किया हुआ है। हम लोग यानी ट्रैवलिंग कर रहे थे तो बारिश हो रही थी तो एक जगह रुके थे तो पीछे से किसी यानी शॉप वगैरह की लाइट है तो उसमें से यानी जब मैंने क्लिक किया तो पीछे से मैं ट्राई कर रही थी कि बल्ब ना आए पर वो आ गया। हाँ तो वैसे गाड़ी का ना शीशा आता तो है तो उस पे से ये ड्रॉप्स यानी बाहर हैं, ये ऊपर नहीं है, ये बैक साइड से ली हुई है ना, यानी फ्रंट साइड पे नहीं है ड्रॉप, बैक साइड पे है। मिरर अच्छा ये जो गाड़ी का शीशा होता है वो वाला? यस सर, साइड गोल मिरर वाला जो होता है। साइड मिरर, ड्राइवर को देखने नहीं वाला या? साइड मिरर नहीं, नहीं सर साइड मिरर नहीं, यानी शीशा हाँ ओके ठीक है, रोलिंग विंडो जो होती है। विंडो जी। ओके। और ये क्रॉप हुई है कुछ, इसके साथ क्या किया हुआ है? यस सर ये क्रॉप की थी ये यानी दरवाजा था, मैंने बस वो लॉक पे और वो उस पे फोकस किया इसलिए मैंने क्रॉप कर दी। ओके ठीक है। अब जीनत आज नहीं आई, वरना जीनत आपको गाइड करती, थोड़ा बहुत अपने एक्सपीरियंस शेयर करती नेचर का। बस ये देखें, ये थोड़ा सा ब्लंडर्स हैं हल्के फुल्के से कि ओवर एक्सपोज्ड है ये अगर एडिटिंग के थ्रू या फिर आप कैमरे में ही थोड़ा सा कंट्रोल करती तो ये बहुत अच्छी आती डिटेल इस रॉक की। ओके अम, सर। बाकी ये लेफ्ट साइड पे जो ये जो वाइट स्क्रीन आ गई है, इसका समझ नहीं आ रही कि क्यों है ये। बैकग्राउंड अगर सॉलिड होता जो राइट साइड पे है, इस जैसा बैकग्राउंड होता तो शायद बेहतर होता, या फिर कंप्लीट आप ये वाइट रख लेती तो भी अच्छा था। अभी थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं वो, और ये थोड़ा बहुत कंट्रास्टिंग बैकग्राउंड है।
ये इमेज ओके बहुत सर। खूबसूरत है। ये इमेज आपने, मुझे लग रहा है बहुत अगर आपने इस तरह खींचना तो इसको ऐसे करके खींचती ना, थोड़ा सा टिल्ट डाउन कर लेती तो ऊपर की नेगेटिव स्पेस कम हो जाती और नीचे का थोड़ा सा ज्यादा एरिया कवर हो जाता। सर ये ना लेक साइड की है, तो सामने यानी ये रश बहुत था, आवाम बहुत थी, इसलिए मैंने इसे थोड़ा ऊपर करके लिया ताकि वो लोग कम आए और ये सीन कैप्चर हो। सही है, और बिल्कुल मिड के अंदर है सन, जो कि बहुत अच्छा लग रहा है। यस सर। ठीक है, अब कुछ आपका क्वेश्चन है क्लास से? नो सर। नो सर। सर एक इसमें फोटो है, अगर आप लोग गेस कर लें, ये जो ब्लैक है दो, इसमें फर्स्ट वाली ये वाली? नहीं, साथ वाली, पहले वाली ये वाली? जी। जी, गेस करें यानी क्या सिनेरियो लग रहा है? हाँ जी। सर ये कोई सड़क लग रही है, अच्छा, दूर जाके ना कोई लाइट, जिसे कहते हैं ना कि स्ट्रीट लाइट लगी है सर, वो सीन लग रहा है। ठीक है। जो पहले स्टार्टिंग में है, जो पासिंग आउट जो भी मुझे है सर, वो मुझे जहाँ तक डार्क समझ है। आई है, ये मुझे बोट लग रही है, एक कश्ती। मुझे भी स्ट्रीट व्यू लग रहा है, दरख्त, लेकिन बहुत सर दूर दरख्त है। भी पास खड़ा है, सर दरख्त भी पास लगा हुआ साथ बिल्कुल उसके। हाँ, स्ट्रीट व्यू है लेकिन काफी दूर है, जी जो सर, कि दरख्त भी साथ लगा हुआ है। इंटरेस्टिंग भी है कि पूरा फ्रेम, जी पूरा जो इमेज है वो ब्लैक है, सिर्फ एक जी स्पॉट सर। है। तो ये स्ट्रीट है हम या बोट है? यस सर, स्ट्रीट है। ओके। यस हाँ, बहुत तो स्ट्रीट इंटरेस्टिंग लाइट लग ही रहा है है। पूरी सड़क पे, बस वो एक ही चल रही थी, तो वो जी सर। ये यानी थोड़ा सा सर वो चांद पास वाला। दरख्त भी है ना सर, हम्म, बिल्कुल वो लाइट के सामने थोड़ा आगे जाके दरख्त भी पास है। बिल्कुल। थोड़ा जूम करेंगे सर, वो पता लग रहा है जो होते हैं ना निशान दरख्त के नीचे होते हैं, हम्म, सरकारी दरख्त के नीचे वो निशान लगे हुए नीचे, व्हाइट कलर का, ग्रीन कलर का, रेड कलर का, जो भी है। सही है। अब हम बात कर लेते हैं असाइनमेंट के बारे में। जी सर। अपनी अपनी डेफिनेशन जरा बता दें मुझे, टर्न बाय टर्न। सर पहले बाकी बताने, बाद में बताता हूँ मैंने वो ग्रुप में सेंड की थी ऑलरेडी, वहाँ से देख के बताता हूँ। ना सर, पहले तलहा बताएं, बाद में तलहा कह रहे होते हैं कि मैं एग्री करता हूँ इससे, मैं एग्री करता हूँ इससे। जी, फिर कौन वो बता मैंने रहा है? ऑलरेडी सेंड की है ग्रुप में, जो सर ने ग्रुप में नहीं ऐड किया है ना, नए ग्रुप में ऐड किया, उसमें मैंने सेंड की हुई है। एग्री तो फिर वो है कि कोई नई चीज़ आती है तो बंदा फिर उससे समझ लेता है, तो बंदा उससे फिर एग्री कर लेता है, अगर कोई इसके दिमाग में आ रही बात तो। अच्छा, हम आप ये जरा रीड कर दें सारा सबके लिए एक दफा। ओके सर। सर ये टाइम की डेफिनेशंस जो हैं, जी। first one, the word as we know it has 3 dimensions of space: length, width and depth, and 1 dimension of time. But there is the mind-bending possibility that many more dimensions exist out there. According to strong theory, one of the leading physics model of the last half century, the universe operates with 10 dimensions. Second definition है, according to the theoretical physical Carlo Rovelli, time is a illusory outframe. टाइम इज एन सही इल्यूजन। बहुत सर मैं पढ़ता सही हूँ, क्लियर नजर नहीं आ रहा। ओके। सर मैं पढ़ता हूँ। सर सेकंड वन देखें, अकॉर्डिंग टू थ्योरेटिकल फिजिक्स कार्लो रोवेली, टाइम इज एन इल्यूजन। सर स्क्रीन ब्लर होगी है, अब सही होगी। टाइम is an illusion. Our naive perception of its flow does not correspond of physical reality. He posits that reality is just a complex network of events onto which we project sequences of past, present, and future. Third one, Naji, the purpose of time is to prevent everything from happening at once. Fourth one, Naji, physics define time as progression of events from the past to the present into the future. Basically, if a system is unchanging, it is timeless. Physics define time as progression of events from the past
to the present, into the future. Basically, if a system is unchanging, it is timeless. 6.1 आ गया जी. The problem in brief is that time may not exist at the most fundamental level of physical reality. As Rovelli explains it in quantum mechanics, all particles of matter and energy can also be described as waves, and waves also have an unusual property. An infinite number of them can exist in same location. ये सब पढ़ के आपको कैसा लगा रात को? क्वेश्चन है सबसे, सबने सोचा टाइम के बारे में? यस सर. सर हर एक का अपना पर्सपेक्टिव होता है, तो जिसने भी जैसे डिफाइन किया उसने अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से किया. बिल्कुल. Yes sir. तो अपनी डेफिनेशंस बताएंगे, कुछ एक्सप्लेन करें थोड़ा सा टाइम को. सर मेरे लिए टाइम शायद यही है कि मेमोरेबल मोमेंट्स या मोमेंट्स ऑफ ग्रेटफुलनेस दैट वी हैव एक्सपीरियंस्ड. क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम हम यही कहते हैं कि वक्त तो वो था जब हमने वो किया था, तो यानी हम किसी अच्छी चीज़ को याद करते हैं. तो उस सेंस में फिर मेरे लिए मोमेंट ऑफ ग्रेटफुलनेस या मेमोरेबल मोमेंट्स ये टाइम है. और कुछ लोगों के लिए ऑपोजिट होता है. कुछ लोग कहते हैं कि नेगेटिव चीजें उनको ज्यादा देर तक याद रह जाती हैं. कैसे वही बात है कि हर एक का अपना पर्सपेक्टिव है. या सर वो दुखी सर लोग अच्छी होते हैं बुरी फिर. सर अच्छी बुरी चीजें हर एक की लाइफ में होती हैं, पर ये आप पे डिपेंड करता है कि आप उसमें से क्या पिक कर रहे हैं, क्या चूज कर रहे हैं. बिल्कुल, ये आप पर डिपेंड करता है कि आप ऑप्टिमिस्टिक हैं, पेसिमिस्टिक हैं, कैसे हैं, नेचर आपकी, है ना? यस सर. जी, कोई और बताएगा? सर सम टाइम ये होता है कि हम टाइम को जो अपने पास हम सेव करते हैं, कुछ हमारे अच्छे मोमेंट्स पास हुए होते हैं तो हम अपने पास जो है वो पिक्स की फॉर्म में सेव कर लेते हैं, और फिर जब हमें टाइम याद आता है तो हम खासकर उससे जो है वो याद करते हैं, तो हम अपनी उस मोमेंट्स की नए पिक्स से खासकर याद कर लेते हैं. ये एक बहुत अच्छा वे होता है. और इसके अलावा जो टाइम अच्छा नहीं होता वो भी हमें याद आता है हमारे माइंड में. तो ये पिक्स का ज़्यादा जो हम रोल हमारा होता है वो ये भी होता है कि हमें मेमोरीज के लिए में जो है ये बहुत अच्छी साबित होती है. हमारे बचपन की कुछ होती हैं जो हमारा पास्ट टाइम गुजरा हुआ है, और फ्यूचर का टाइम जो होता है वो तो हमारे एक माइंड में होता है कि ऐसा हो, लेकिन हमारा पास्ट प्रेजेंट में भी हमारा जो टाइम गुजरा होता है वो भी इसी सेंस में आता है. अच्छा, पास्ट कितना इम्पोर्टेंट होता है एक बंदे की लाइफ में? सर इंसान सीखता ही अपने पास से, जो बेसिकली है ना, इंसान सीखता ही अपने पास से है. जो आपकी लाइफ में हो रहा है ना, और फॉर एग्जांपल आप जो डिग्री कर रहे हो जिस इंस्टीट्यूट से, वो एक हिस्ट्री लिखी जा रही है कि इस बंदे ने इस टाइम पे ये यहाँ से तालीम हासिल की, और ये Yes, फॉरएवर के लिए, जब तक हम इस दुनिया में हैं तब तक ये हमारी पहचान है, एक तरह से आइडेंटिटी बन जाती है. यस सर. सर बेसिकली पास्ट आपको डिफाइन करता है, पर फिर इसमें वही चीज आती है कि आपने उससे सीखा क्या है. अच्छी बुरी दोनों चीजें हुई हैं उसमें, पर अगर आपने अच्छी चीजें सीखी हैं तो आप प्रेजेंट में यानी ऑप्टिमिस्टिक हो गए और काफी हद तक सुकून में हो गए. पर अगर आपने उधर से नेगेटिविटी ली है या नेगेटिव चीजें एब्जॉर्ब की हैं, तो बंदा फिर करंटली उतना एग्रेसिव या उस सेंस में होगा, पेसिमिस्ट. मेरी आवाज आ रही है सबको? जी, सबको आ रही है. मेरे ख्याल जो है वो सर टाइम फीलिंग्स हैं. मतलब कभी अच्छी फीलिंग्स होती हैं और कभी बुरी फीलिंग्स होती हैं, और ये फीलिंग्स जिस तरह कम ज्यादा होती हैं, गुजर जाती हैं, आती हैं, इससे यही चीज टाइम है. और इसके अलावा मैं आपकी बात से भी सर एग्री करूंगी कि जो है वो एक्सपीरियंस मतलब हो जाता है. टाइम जो होता है ना वो जैसे आता है, कभी अच्छा हो जाता है, कभी बुरा हो जाता है. हम लोग कहते हैं ना. बिल्कुल. अब टाइम पे कभी किसी ने तस्वीर बनाने की कोशिश की है या सोचा है कभी? हेलो, आवाज आ रही है हमें? सर किस तरह कह रहे हैं आप तस्वीर बनाने की?
है इस वजह से। जी, कुछ कह रही थी आप या खत्म हो जी गया? जी सर, यही के फीलिंग्स हैं फीलिंग्स मुझे तो ऐसे लगता है कि वक्त के अंदर सिचुएशन है, वही हालात हैं, फीलिंग्स हैं, एक्सपीरियंसेस हैं, जी और ये सब कुछ आपको डिफाइन करते हैं, इनसे आप लर्न करते हो, और फिर आगे पास्ट में जो कि जी वो पास्ट एक तरह से प्रेजेंट ही है आपका, क्योंकि जिस सेकंड में ये बोल रहा हूँ वो गुजर भी तो रहा है, मैं बोल भी रहा हूँ फ्यूचर में, मैं सोच रहा हूँ मैंने क्या बोलना है, और जैसे निकलता है मुंह से वो पास्ट बन जाता है। जी सर। तो ये तीन चीजें और एट अ टाइम एग्जिस्ट भी करती हैं एक प्रेजेंट मोमेंट में, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर ये हैं भी नहीं और ये हैं, और एक ही वक्त के अंदर तीनों चीजें एग्जिस्ट करती हैं। और हम जो है वो बहुत कुछ सीखते हैं, एक टीचर का रोल अदा करता है, रोल पे करता है टाइम हमारी लाइफ में। बिल्कुल। हम बहुत अच्छी और बुरी है, जिस तरह की भी चीजें होती हैं हम बहुत कुछ सीखते हैं। अच्छा, मैं आपको अभी उनके काम दिखाता हूँ आर्टिस्ट के, और फिर इंस्ट्रक्शंस देता हूँ अगली असाइनमेंट बनाने के लिए। अभी ये क्लास ओवर होने लगी है 6 मिनट्स कैन में। मैं ऐड माय पॉइंट्स? यस प्लीज। मैंने आपने रात को बोला था तो थोड़ा इसका इसे डिफाइन करने की कोशिश की थी। सर टू मी द टाइम इज द मोस्ट कह लीजिए सबसे दुनिया का बड़ा पैराडॉक्स है सर। कहा तो जाता है कि टाइम सर सेम है, बट इट्स नेवर द सेम फॉर एवरीवन इन द वर्ल्ड। द मोस्ट डाइवर्स थिंग इन द यूनिवर्स। बिल्कुल। और टाइम के अंदर ही डेथ है, और वो इनएविटेबल है, और वो सबको उसका मजा चखना है, और इसको कोई रोक नहीं सकता। राइट। यस सर। तो दूसरी इसकी जो एक करेक्टरिस्टिक है सर वो एवर चेंजिंग सर। तो इसकी ये वाली जो खासियत है सर, ये बहुत से लोगों के लिए सर एक वेकअप कॉल भी है कि मतलब अगर उनका बहुत अच्छा टाइम चल रहा है तो उसने भी गुजर जाना है, अगर एग्जैक्टली। किसी का बहुत बुरा चल रहा है उसके लिए होप है कि उसने भी गुजर जाना है। बिल्कुल। तो सर ये भी एक बड़ी सर अच्छी खासियत है जो कि सर इसे रखती है। ये इसकी वीकनेस भी है और यही इसकी स्ट्रेंथ भी है। यस सर। अच्छा, लेट मी सेंड यू गाइस अनदर लिंक। ठीक है? ओके। यस सर।